साई रेसिपी लैब यूट्यूब चैनल पर मैं साई आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन स्टाइल व्हाइट सॉस पास्ता बनाने की एक आसान रेसिपी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी व्हाइट सॉस पास्ते की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ता बॉईल कर लेते हैं। तो पास्ता बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए रखा है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 से 3 टीस्पून ऑयल और साथ ही आधा टीस्पून नमक। तेल और नमक इसमें ऐड करने के बाद पास्ता ऐड करने से पहले हम ये पानी प्रॉपर बॉईल कर लेते हैं। तो आपने भी पास्ता ऐड करने से पहले पानी को इस तरीके से प्रॉपर बॉईल कर लेना है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं पास्ता। तो यहाँ पर मैंने ये ट्यूब शेप वाला 1.5 कप पास्ता लिया है। आप किसी भी शेप का पास्ता इस वीडियो में बताए गए सेम तरीके से बना सकते हैं, लेकिन बाकी शेप वाले पास्ते के कंपेयर में ये ट्यूब शेप वाले पास्ते को बॉईल करके पकाने में 3 से 4 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। इसे एक बार चलाकर अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए बॉईल कर लेते हैं। ये पास्ता पकने का समय आपने इसे बॉईल करने के लिए यूज किए हुए बर्तन के ऊपर भी डिपेंड होगा। तो आपने इस पास्ते को बॉईल करते समय 4 से 5 मिनट के बाद एक बार जरूर चेक कर लेना है। तो यहाँ पर मुझे ये पास्ता बॉईल करते हुए लगभग 6-6.5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बीचों बीच व्हाइट लाइन अभी भी बाकी है। तो अब हम ये व्हाइट लाइन मिटने तक इसे और 1 मिनट के लिए बॉईल कर लेते हैं। तो अब ये पास्ता बॉईल करते हुए लगभग 7 से 7.5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे झारे से एक छन्नी में निकाल लेते हैं। तो पूरा पास्ता छन्नी में निकालने के बाद इसे हम एक बाउल में रखकर ये पास्ता हम 1 ग्लास ठंडे पानी से धो लेते हैं। इसे ठंडे पानी से धोने से इसकी कैरी ओवर कुकिंग बंद होगी और रेसिपी की बाकी तैयारी करने तक ये एज इट इज खिला खिला रहेगा। तो ठंडे पानी से धोने के बाद इसमें ऐड कर लेते हैं 2 टीस्पून के बराबर ऑयल और ऑयल ऐड करने के बाद इसे इस तरीके से शेक कर दें जिससे कि ऑयल पूरे पास्ते में लगेगा। तो इसके बाद हम पास्ते में ऐड करने के लिए कुछ सब्जियां हाफ कुक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में 2 टीस्पून ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं 2 से 3 बारीक कट करके ली हुई लहसुन की कलियां और ये लहसुन हम हल्के गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक इस तेल में भून लेते हैं। तो 1 से 1.5 मिनट तक लहसुन को तेल में भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं एक इस तरीके से रफली कट किया हुआ प्याज और इस प्याज का मॉइस्चर खत्म होकर ये थोड़ा सॉफ्ट बनने तक हम इसे भी तेल में थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। तो प्याज को थोड़ी देर तक भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं स्क्वायर में कट की हुई आधी शिमला मिर्च। मैंने यहाँ पर ये कट करके आधी शिमला मिर्च ली है और साथ ही इसमें ऐड कर लेते हैं एक बारीक कट करके लिया हुआ गाजर और थोड़े से कॉर्न। तो अब हम ये सब्जियां मिक्स करते हुए इस तेल में थोड़ी देर के लिए चला लेते हैं। तो दोबारा 1 से 1.5 मिनट तक चलाते हुए इन सब्जियों को पकाने के बाद अब लास्ट में हम इसमें ऐड कर लेते हैं एक मीडियम साइज का कट किया हुआ टोमेटो, साथ ही 1 चुटकी बराबर ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च की पाउडर और इन सब्जियों के हिसाब से थोड़ा सा नमक। मैंने यहाँ पर आधा टीस्पून नमक इसमें ऐड कर लिया है। तो अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट एक साथ मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हम ये सब्जियां बस 70 to 80% ही पकाएंगे, क्योंकि ये हल्की कच्ची रखने के बाद जब हम इसे पास्ते में व्हाइट सॉस के साथ खाएंगे तो ये सब्जियां क्रंची लगेगी। तो अब हम इसे ढककर साइड में रख देते हैं और इसके बाद हम व्हाइट सॉस बना लेते हैं। तो व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 3 टीस्पून ऑयल गर्म कर लिया है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून बटर। आप चाहे तो पूरा व्हाइट सॉस खाली तेल में या फिर बटर में बना सकते हैं। तो ये बटर मेल्ट होने के बाद इसमें ऐड कर लेते हैं 3 टीस्पून मैदा और ये मैदा इसमें ऐड करने के बाद इसे विस्क से हल्के हाथों से तेल और बटर के साथ मिक्स कर लेते हैं। मैदा बिना दूध डाले तेल और बटर के साथ मिक्स करने से व्हाइट सॉस में गुठलियां नहीं बनेगी। तो आपने मैदे को तेल और बटर के साथ प्रॉपर इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए मैदा अब बटर और तेल के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1.5 कप दूध। तो 1.5 कप पास्ते के लिए व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर लिया है 1.5 कप दूध। तो अब हम इसे दोबारा विस्क से लगातार चलाते हुए पका लेते हैं। अब ये दूध और मैदे का मिश्रण लगभग 4 मिनट के अंदर गाढ़ा बनेगा, लेकिन आपने ये जब तक गाढ़ा नहीं बनता तब तक इसे बिल्कुल इसी तरीके से लगातार चलाते हुए पका लेना है। तो ये देखिए 3 से 3.5 मिनट चलाते हुए पकाने के बाद अब हमारा ये व्हाइट सॉस थिक बन चुका है।
एक बार हम इसे पलटे के ऊपर लगाकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए पलटे के ऊपर अब इसकी परफेक्ट कोटिंग बन चुकी है। तो इसका मतलब अब हमारा ये व्हाइट सॉस परफेक्ट पक चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हमने हाफ कुक करके रखी हुई सब्जियां और साथ ही बॉईल करके रखा हुआ पास्ता। तो ये सब्जियां और पास्ता इसमें ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स और साथ ही थोड़ा सा मोज़रेला चीज। आप चाहे तो इसमें 2 से 3 टीस्पून मायोनीज भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने पास्ते को व्हाइट सॉस के साथ इस तरीके से हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। आपने ये पास्ता मिक्स करते समय पलटे को बिल्कुल भी उल्टा सीधा नहीं चलाना है। अगर आप पलटे को उल्टा सीधा चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं तो ये पास्ता टूट सकता है। इसलिए आपने बिल्कुल इसी तरीके से हल्के हाथों से इसे बस पलटी करते रहना है। आप चाहे तो कढ़ाई को दोनों हाथों में पकड़कर इस तरीके से शेक करते हुए भी मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इंडियन स्टाइल व्हाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार है। आप ये रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बता दें आपका व्हाइट सॉस पास्ता कैसे बना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ।